Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So we were at exercise number 10.3, the last exercise, excluding the miscellaneous exercise. Topic wise, it was the last exercise of the chapter number 10, straight lines, exercise 10.3, and उसका I guess part 5 है आज. जस्ट बिकॉज क्या है, एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी भी है एंड हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, राइट. हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है. इसलिए वी आर गोइंग इनटू डीप डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डजंट मैटर, टाइम लगे तो लगने दो. हाँ? बस हमको क्या है, टाइम पे आना है. टाइम लग रहा है दैट इज फाइन, बट हमको टाइम पे आना है ताकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से एक दो भी डेली के अगर बढ़ जाते हैं तो हमको फायदा होगा. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम प्रीवियस पार्ट 4 में कवर करके आए हैं एंड नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 15. तो होपफुली आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे. अगर टाइम पे हुई तो ठीक है, नहीं तो एनी हाउ करेंगे, मतलब, राइट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोसीडिंग्स. क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. द क्वेश्चन नंबर 15 को अपन रीड आउट करेंगे एक बार. क्वेश्चन नंबर 15 says the the perpendicular from the origin to this line meets it at the point this. Find the values of m and c. देखो, एक लाइन है जो उसकी कौन सी फॉर्म में गिवन है, पहचानो. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन गिवन है ऑलरेडी, राइट. और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाया और परपेंडिकुलर भी ओरिजिन से बनाया. तो मुझे तो एक चीज बताओ, किसी भी लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उस परपेंडिकुलर को क्या कहा जाता है. एक नाम होता है उसका, क्या, नॉर्मल. यस. अगर एक लाइन पे हम परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर तो बहुत सारे बन सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, पीछे की साइड भी परपेंडिकुलर, लेकिन कहाँ से बनाना है, ओरिजिन से. तो अगर मैं एक लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसको अपन कहते हैं नॉर्मल. क्या कह दिया, क्या कह देते हैं उसको, नॉर्मल. तो ठीक है, तो यानी कि एक लाइन है और उस पर नॉर्मल बनाया जा रहा है. अब प्रॉब्लम यह है कि सर लाइन की इक्वेशन ढंग से क्लियर नहीं है, मतलब उसकी जो डेटा है वो ढंग से क्लियर नहीं है. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या पता चलेगा कि लाइन ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे, कैसे पता चलेगा जब तक एम एन सी पता नहीं है. तो वो हमको पता ही नहीं है कि लाइन कैसी है. अच्छा, और एम एन सी तो पता करना है, एमएनसी तो पता करना है. तो हम लाइन कौन सी बनाए, तो लाइन कौन सी बनाए हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि लाइन कौन सी बनाएंगे उसी पे तो डिपेंड करेगा नॉर्मल कौन सी बनेगी. अगर लाइन ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका ओमेगा होगा. ठीक है, लाइन अगर ऐसे होगी सेकंड क्वाड्रेंट में तो नॉर्मल भी सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी. मतलब नॉर्मल भी ऐसी बनेगी जिसका ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट वाला ओमेगा बनाएगी, फोर्थ में फोर्थ. तो मैं लाइन कैसी बनाऊं, है ना, प्रॉब्लम इज दैट. तो उसने क्या कहा, एक पॉइंट और पढ़ो कि वो जो परपेंडिकुलर जब मैंने बनाया ना उस लाइन पर, तो वो उससे मिला. तो किस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे मिला. तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन पर जैसे मैंने इसको मिलाया तो बना तो ओरिजिन से, मिला कहाँ, इस पॉइंट पे. तो अगर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ लाया करता है, तो मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड. तो -1, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो उससे मुझे पता चल रहा है लाइन कैसी बनेगी, ओरिजिन से सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब नॉर्मल कैसी बनेगी, ओरिजिन से सेकंड क्वाड्रेंट. तो फिर लाइन भी कैसी होगी, ऐसी होगी, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब जिसका वाई इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव और एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव. इस तरीके की लाइन बनेगी. ठीक है, तो फिगर माइंड में आते ही फिगर बनाओ. जैसे ही फिगर माइंड में क्लियर हुआ, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द फिगर. पहला काम हम यही करेंगे, वी विल ड्रॉ द फिगर. सो देयर इज अ 2D प्लेन लाइक दिस. ठीक है, तो लाइन का पता चल गया मुझे, लाइन बना देता हूँ. ऐसे एक लाइन बन रही है, और फिर उससे ओरिजिन से परपेंडिकुलर भी पता चल गया, नॉर्मल जिसको अपन कहते हैं, उसका नाम है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर बने उसका नाम नॉर्मल है, राइट. ओके, सो लेट्स कंसीडर ओरिजिन ओ एंड जिस पॉइंट पर टकरा रही है उसको पी मान लो. पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या गिवन है, -1, 2. लेट्स से लाइन को लेटर एल से मार्क कर देते हैं. लाइन एल है और एल की इक्वेशन भी मुझे गिवन है, एल की इक्वेशन भी मुझे गिवन है. या मार्क कर देता हूँ. लेट्स से ये लाइन एल है और इस लाइन एल की इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी.
ठीक है, डन। अब मुझे एम और सी की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब एम की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एम ये जरूर पता है कि एम नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम इसी लाइन का स्लोप है, और इस लाइन का स्लोप है, तो ये वाली नहीं, एम पॉजिटिव आएगा, सॉरी, है ना, इसी लाइन का स्लोप है तो एम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ तो एक्यूट एंगल बना रही है ना, हमको ये वाला एंगल नहीं देखना है, ये तो ओमेगा इसका एंगल है, ये तो इस लाइन का स्लोप है, समझ गए। मतलब ओमेगा नेगेटिव है तो ये जो नॉर्मल लाइन है इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, लेकिन ये लाइन तो एक्यूट एंगल बना रही है, इसका स्लोप हो जाए, यानी एम पॉजिटिव आने वाला है, ये मुझे पता है, और सी भी पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि देखो ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई इंटरसेप्ट कट हो रहा है ना, तो पॉजिटिव आने वाला है, बस इतना ही पता है, इसके अलावा मेरे को वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब हम कैसे निकालें एम और सी की वैल्यू, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो हम कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मुझे एक चीज बताओ कि इसमें कितने इसमें कितने वैल्यूज हैं, मतलब इस लाइन के अंदर कितनी क्वांटिटीज हैं, वाई एम एक्स सी, चार क्वांटिटीज। तो चार में से अगर तीन क्वांटिटीज पता चल जाए तो चौथी का क्वांटिटी का मीनिंग मतलब वैल्यू पता चल जाएगी। अब तीन क्वांटिटीज कैसे पता करें, तो सबसे पहले देखो इस लाइन पर पी पॉइंट लाया करता है, तो पी पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स कोमा वाई में -1, -2 डाल दूंगा, यानी वाई की जगह और एक्स की जगह क्या डल जाएगा, -1 और 2, मतलब एक्स की जगह -1 और वाई की जगह 2। तो वाई और एक्स तो आ गए, दो क्वांटिटीज तो आ गई। अब एम और सी में से एक चीज और पता चले, एम और सी में से एक चीज और पता चले तो फिर दूसरी, जैसे एम पता चल गया तो सी पता चल जाएगा, और सी पता चलेगा तो एम। अब मेरे ये फोकस होगा कि एम और सी में से क्या पता चले। तो सी तो नहीं पता चल सकता, क्योंकि सी तो ये वाला पॉइंट है, मुझे क्या पता कहाँ पे कट हो रहा है, लेकिन मुझे एम पता चल सकता है। कैसे? बेटा ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 वाले रिलेशन लगा सकता हूँ। अब इसका स्लोप निकाल भी सकता हूँ, क्योंकि ओ क्या होता है, 0,0। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा ओपी, दो पॉइंट से, और इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1, उससे इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप एम ही तो है, एम भी पुटअप हो जाएगा, तो बचेगा सी, सी की वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू को वापस पुटअप करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया कॉन्सेप्ट? ओके। तो इस तरीके से पहले स्ट्रेटेजी बनानी है। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन एज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो ये तो चीज क्लियर है कि वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एल, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एल, ये चीज तो क्लियर है। एंड एक चीज और कि सी क्या है, इज द वाई इंटरसेप्ट, इज द वाई इंटरसेप्ट। हालांकि उसका कोई रोल नहीं है, मतलब रोल तो है खैर, पर अभी बताने का रोल नहीं, पर ठीक है, दोनों बातें बता दी मैंने। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर है उसके बारे में बताते हैं। एंड एंड द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin O, from the origin O meets line L, ये सब गिवन इक्वेशन है ना, meets line L at the point P, at the point P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, तो मैं स्ट्रेट अवे इस OP का स्लोप निकालता हूँ, है ना। सो द स्लोप ऑफ OP इज, सो द स्लोप ऑफ OP, अच्छा OP के स्लोप को मैं क्या मार्क करूं, उसको मैं मार्क कर देता हूँ M1। वैसे तो M1 M2 होता है ना, लेकिन उस लाइन का स्लोप M ही दे रखा है, क्योंकि इक्वेशन ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो स्लोप M ही होगा। तो M होगा तो फिर इसको M2 कैसे लें, इसको M1 ले लेते हैं, M इंटू एम वन कर देंगे अपनी बार, वैसे M1 इंटू एम टू करते हैं, दैट इज इसको M1 लिख देते हैं, और स्लोप निकालते हैं, वही y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय -1 - 0, ऐसे करूंगा, 2 - 0 डिवाइड बाय -1 - 0, दिस विल गिव मी 2/-1 विच विल गिव मी -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलते हैं आगे। तो ये इसका स्लोप आ गया, तो अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। एंड एंड OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, है ना, इम्प्लाइज अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो OP लाइन का स्लोप तो अभी अभी निकाल चुका हूं, जिसको अब मैंने M1 बोला है, और लाइन L का स्लोप ऊपर M की फॉर्म में गिवन है, तो M1 इंटू एम क्या हो जाएगा, -1।
तो m1 की वैल्यू पुटअप करी -2 इंटू एम इक्वल टू -1। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है -1/-2 विच विल गिव मी 1/2। तो एक वैल्यू भी आ गई मेरी, m और c में से एक वैल्यू भी आ चुकी है यहाँ से, है ना। दो वैल्यू निकालनी थी, तो एक आंसर आ चुका है एक तरीके से क्वेश्चन का, है ना। m इक्वल टू 1/2। अब c निकालने के लिए m की और ये पॉइंट की, इसकी वैल्यू में y इक्वल टू एम एक्स सी में पुटअप कर दूंगा, है ना। ठीक है। तो सो अब देखो, जब जैसे मेरे पास m आ गया, सुनो मेरी बात, जैसे मेरे पास m आ गया तो पहले m को पुटअप करो, उस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना। तो जैसे मेरे पास ये इक्वेशन थी, मान लो इक्वेशन 1 थी, है ना। या फिर एक साथ ही पुटअप करें, एक साथ ही, चलो ठीक है, एक साथ ही पुटअप करते हैं। तो उसके लिए एक बार अपन लिखते हैं कि लाइन P पॉइंट जो है लाइन L पे लाई कर रहा है। नाउ पॉइंट P लाइज, पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, लाइज ऑन लाइन L, लाइज ऑन द लाइन L, ऑन द लाइन L। ठीक है। पुटिंग सो पुटिंग x, y इक्वल टू -1, 2। ठीक है ना। एंड साथ में m की वैल्यू भी, m इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन ऑफ लाइन L, इन इक्वेशन ऑफ लाइन, वी गेट, वी गेट। तो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखो पुट कर रहा हूं मैं, y की जगह 2 आएगा, m की जगह क्या लूंगा 1/2, x की जगह क्या लूंगा -1 और प्लस सी एज इट इज। ठीक है। इसको सॉल्व कर दो बस। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1 इंटू -1 यानी -1/2 प्लस सी। ठीक है। तो सी की वैल्यू हो जाती है यहाँ से 2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2। तो फाइनल आंसर ये आ गया। हेंस द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी आर, हेंस द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी आर, एम की वैल्यू आई 1/2 एंड सी की वैल्यू 5/2 रेस्पेक्टिवली। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया क्वेश्चन में। देखो मैच करो, सही है। ठीक है। मतलब ये 5/2 पे काट रहा है, दैट मीन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप पता कर सकते हो, 0, 5/2। समझ आया अच्छे से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 16। If P and Q are the lengths of the perpendiculars from origin to the lines this and this, this and this, दो लाइंस गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन ये, लाइंस गिवन है दैट मीन उनकी इक्वेशन गिवन है, सिंपल सी बात है। लाइन गिवन है, उनकी इक्वेशन गिवन रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, एक स्टेटमेंट प्रूव करना है, फिर तीसरा आपको b² + 4q² = k², ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। और आपको गिवन है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो उसकी लेंथ क्या निकली p, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसकी लेंथ क्या निकली q। फाइन। ठीक है। और दूसरी बात, दोनों परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ हुए, यानी कि दोनों लाइन के नॉर्मल सही है ना। जैसे कि मान लो एक टू डिफरेंट रफ फिगर बना रहा हूं मैं, मान लो एक लाइन तो है ऐसे, एक लाइन पहली वाली लाइन तो है मान लो ऐसे, जिसकी इक्वेशन ये x cos थीटा माइनस y cos साई sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, है ना। इस पर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ दे रखी है p, इसकी लेंथ है p। और मान लो कोई दूसरी लाइन है, लेट अस से कहीं और ऐसे है मान लो, और इस पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, उसकी लेंथ क्या है q। अब सबसे पहली बात, सर आपको क्या सपना है कि लाइन ऐसे ड्रॉ रही है, लाइन ऐसे ड्रॉ रही है? सबसे पहली बात, हो सकता है दोनों साइड हो सकता है दोनों साइड हो सकता है एक इधर एक इधर हो, कैसे भी हो। क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा k cos 2 थीटा है ना, तो इसमें x इंटरसेप्ट क्लियर है ना, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव से ही तो पता चलेगा कि लाइंस कैसे ड्रॉ हो रही है ना। तो इन लाइंस का मुझे आता पता नहीं है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, ना ही ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था ना -1, 2 ऐसे कुछ, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से मुझे पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी नहीं गिवन है। तो जब कुछ क्लियर ही नहीं है तो मैं कार्टेश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाऊं ही क्यों, मैं इसको यूक्लिड ज्योमेट्री में बना देता हूं कि एक लाइन है और एक उसका परपेंडिकुलर है, बात खत्म। एक लाइन है और एक उसका परपेंडिकुलर है, और एक पॉइंट से, एक पॉइंट से, पॉइंट ओरिजिन है ये पक्का है, पॉइंट ओरिजिन है,
एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस गिवन है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई जरूरत नहीं होती कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करूं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, पॉइंट गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन और पॉइंट के कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस भी आ सकता है। आ सकता है, तो दोनों डिस्टेंस निकाल लूंगा और फिर वहां से ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो लेट्स से मेरे पास एक लाइन है, मान लो कैसे ना, चलो एक लाइन है ये, है ना। और इस लाइन की इक्वेशन ये पहली वाली है, क्या है इस लाइन की इक्वेशन? एक्स कॉस थीटा, एक्स एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस टू थीटा, के कॉस टू थीटा। और ओरिजिन से इसकी दूरी बनाई गई है, राइट। मान लो ये ओरिजिन है और यहां से यहाँ की परपेंडिकुलर दूरी बनाई गई है। कौन सी दूरी? दूरी भी कौन सी? परपेंडिकुलर दूरी बनाई गई है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 हो ही जाएंगे। ओ है इस पॉइंट का नाम, 0,0। लेट से ये फुट जहाँ पे लाया कर रहा है उसको पी मान लो, है ना। और ये लाइन थी, तो लाइन को लाइन की तरह लगाओ। और ये दूरी कितनी की मैंने? पी, स्मॉल पी। देखो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैपिटल पी ले लिया और दूरी को ले लिया मैंने स्मॉल पी। सिमिलरली एक और दूसरी लाइन भी है, इसी का कॉपी करो। एक एक और दूसरी लाइन भी है मेरे पास, और उसकी दूरी क्यू है ना। और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, पहले इक्वेशन मार्क करते हैं। उसकी इक्वेशन गिवन है कुछ ऐसे, क्या है? एक्स सेक थीटा, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या। हो सकता है कि पहली बार पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा भयानक साउंड कर रहा है ना, कि शायद भयानक है, बट आपको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, चीजों को धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है ना। डेटा अच्छे से रीड करो बस। ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स वही 0,0, और इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू ले लेता हूँ, और ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस जो है स्मॉल क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, डन। चलो, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं 2 बार। ठीक है, तो अब मैं सिंपली, आप एक लाइन ऊपर लिख देना गिवन पॉइंट्स वाली, कि द इक्वेशन ऑफ, लेट्स से ये लाइन L1 है, द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2, है ना। here the equation of line L1 and L2 are given as this and this respectively, है ना। और distance between origin and this line is given as P and distance between origin and this line is given as Q। तो मैं सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, फॉर्मूला है मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक चीज क्लियर है ना। और मैंने ड्रॉ भी परपेंडिकुलर किया है, लिखा हुआ है इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन is given by is given by, टेल मी द फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है? डी, डी इक्वल टू, बोलो, C1। बेटा पैरेलल लाइन थोड़ी ना है। हम्म 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 इसका मॉडुलस है, क्योंकि नीचे वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, पता है, √A² प्लस B²। ठीक है, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा देखो, इक्वेशन को आपको पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें ये के cos थीटा इधर आ जाए। ठीक है ना। तो आप पहले जब लाइन लिखेंगे तो पहले तो आप जैसा गिवन है वैसे लिख देना, और फिर बाद में क्या लिख देना, कन्वर्ट करके नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इधर भी क्या हो जाएगा, के इधर आके माइनस के, और इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से आपको ए बी सी पता करना है, तो मुझे बताओ, ए क्या होगा, cos थीटा, बी क्या होगा, माइनस वाई माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, एंड सी क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस के कॉस थीटा, कॉस टू थीटा। इधर आओ, इधर ए क्या होगा, सेक थीटा, बी क्या होगा, कोसेक थीटा, और सी क्या होगा, माइनस के। ठीक है, ये इधर से एबीसी, ये इधर से एबीसी। चलो, तो मैं दोनों साइड एक साथ ही लगा जा रहा हूँ, है ना। मान लो पहले मैं इधर लगा रहा हूँ एंड देन मैं इधर लगा रहा हूँ। तो इधर की डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस ओपी जो है, डिस्टेंस ओपी, जिसको स्मॉल पी दिया हुआ है, राइट। डिस्टेंस ओपी, जिसको हमने स्मॉल पी कहा हुआ है, इसमें मैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो बोलो, इसका ए क्या है, इस लाइन का ए क्या है, कॉस थीटा। तो लिख दूं कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू x1 y1 तो 0 0 है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, है ना। दोनों जगह x1 y1 क्या है, 0 0। तो कॉस थीटा इंटू 0, उसके बाद आ जाओ प्लस बी, बी क्या है, बी माइनस ऑफ साइन थीटा, इंटू इधर y1 भी 0, प्लस सी क्या है, सी
सी है बेटा माइनस के कॉस थीटा, बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, माइनस के कॉस टू थीटा है, नॉट थीटा। और इसका करना है मॉडुलस डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय व्हाट, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ तो कोस थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि वो भी साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव हो जाता है, इसका रूट। तो दो साइड के स्पेस नहीं है तो एक एक ही करते हैं चलो, है ना। मान लो मैंने पहले ये वाली डिस्टेंस निकाली है ना, ओपी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। तो देखो ध्यान से, ये तो जीरो, कॉस थीटा इंटू जीरो जीरो, ये जीरो, तो बचा क्या, केवल माइनस के, माइनस के कॉस टू थीटा का मॉडुलस, ये बचा। अब कभी भी ऐसे मत लिख देना सर मॉडुलस इसको प्लस कर दूं क्या, आपको क्या पता के की और थीटा की वैल्यू क्या है, और उसके बाद फिर माइनस लगाना। देखो के की वैल्यू रखकर, थीटा की वैल्यू रखकर, माइनस लगाकर, जो वैल्यू है उसके बाद मॉडुलस लगता है, उसके बाद जो अगर वो नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव करना है। क्या पता है नेगेटिव आनी ना हो और आपने जबरदस्ती पॉजिटिव कर दिया, तो आपने जबरदस्ती पॉजिटिव कर दिया ना, तो एक्चुअली आपने नेगेटिव कर दिया। भाई जबरदस्ती साइन चेंज करना एक्चुअली उसका नेगेटिव करना होता है। भाई माइनस है उसको जबरदस्ती पॉजिटिव कर दिया, तो इसका मतलब पूरी क्वांटिटी का आप नेगेटिव कर रहे हो, है ना। तो आप इसको मॉडुलस माइनस के कॉस टू टू थीटा के फॉर्म में ही रखेंगे, इसी फॉर्म में रखेंगे जब तक के और थीटा की वैल्यू नहीं आती। डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वन आएगा, तो मुझे पता है रूट वन क्या हो जाएगा, वन। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस माइनस के कॉस टू थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। तो पी की वैल्यू आ गई है, ये पी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ सेकेंड लाइन को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। चलो, ओ क्यू, ओ क्यू जिसको स्मॉल क्यू के रूप में लिखा गया है, बोलो इसका ए क्या है, सेक थीटा इंटू एक्स वन, तो वही जीरो। इसका बी क्या है, कॉसेक थीटा, वाई वन इसका भी जीरो, प्लस इसका सी क्या है, माइनस के, लग जाएगा मॉडुलस डिवाइडेड बाय वही ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा का सम का रूट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, तो ये वही जीरो जीरो, और क्या बचेगा आपकी बार, मॉडुलस माइनस के, मॉडुलस ऑफ माइनस के इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर सब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है, तो क्यों ना इसको भी हम, और जो आपको प्रूव करना है सर उसमें कुछ नहीं, तो क्यों ना मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, बोलो वन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का सम का रूट, रूट तो लगेगा, है ना। आगे बढ़ो, माइनस के का मॉडुलस तो है ही सही, डिवाइडेड बाय, इधर एलसीएम ले लूं मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, समझ आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और इसका रूट भी अभी, इस पूरी क्वांटिटी का रूट भी है। ठीक है, और आगे बढ़ो, तो मॉडुलस माइनस के, अब ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूँ उसके आगे की कहानी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। और ये साइन स्क्वायर थीटा, देखो वन का रूट भी वन, देखो रूट पूरा सोल्व हो गया एक तरीके से, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही तो है, और इस पूरे का रूट है, तो रूट वन वन होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। ठीक है ना, तो वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा बचा, और वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा नीचे बचा, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस पूरी चीज को सॉल्व करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, बोलो समझ आया। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सारी क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है। माइनस के मॉडुलस, माइनस के पे मॉडुलस लगेगा, वो पता नहीं मुझे क्या है, के की वैल्यू मुझे पता नहीं है, उस पर तो लगेगा मॉडुलस, और इनटू, इनटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो फाइनली आपके पास स्मॉल पी की वैल्यू आ गई, फाइनली आपके पास स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस पी आ गया, डिस्टेंस क्यू आ गया ना। अब उसने क्या कहा था, जो आपको चीज बनानी है वो कैसे बनानी, देखो पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर के स्क्वायर आना चाहिए, तो पी की वैल्यू है तो उसका स्क्वायर कर सकते हो, क्यू की वैल्यू है तो उसका भी स्क्वायर करके फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को जोड़ सकते हो, जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो के स्क्वायर आना चाहिए, इतना काम करना है आपको। तो अब काम आसान है हमारे लिए, नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिखता हूँ, मुझे प्रूव क्या करना है नाउ, टू प्रूव, आपको जो टू प्रूव करना है वो कुछ ऐसा है कि पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के स्क्वायर। तो इसका मैं एलएचएस पार्ट लेता हूँ, ये प्रूव करना है आपको। तो एलएचएस पार्ट है मेरे पास, पी स्क्वायर
प्लस 4q²। चलो बोलो इसमें पी एंड क्यू की वैल्यू रख दो। तो मुझे बताओ पी की वैल्यू क्या है, पीछे से देखो। पी की वैल्यू है मॉडुलस माइनस के कॉस 2 थीटा, बोलो मॉडुलस माइनस के कॉस 2 थीटा, इसका मॉडुलस है। और उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। प्लस 4 क्यू का स्क्वायर, बोलो क्यू क्या है, माइनस मॉडुलस माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, मॉडुलस माइनस के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो है। और इस पूरे का स्क्वायर करना है, किसका, 4 को तो छोड़ दो, क्यू स्क्वायर का। क्यू स्क्वायर का आपको क्या करना है, स्क्वायर, उसको सॉल्व करना है, ये काम करना है। अब देखो ये मॉडुलस में कुछ भी होगा स्क्वायर करने के बाद तो के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, टेल मी, है ना। ये पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी नहीं है, स्क्वायर करने के बाद मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, स्क्वायर करने के बाद मॉडुलस लगाना, जब तक स्क्वायर नहीं करोगे तब तक मॉडुलस लगा रहेगा, ठीक है। प्लस 4 एज इट इज। अब देखो मॉडुलस माइनस के का स्क्वायर वही के स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, चेक करो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सब कुछ स्क्वायर में है तो क्यों ना 4 को भी स्क्वायर में लिखें। तो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 स्क्वायर, बोलो 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, आगे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोई डाउट नहीं है। चलते जाओ, देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सब चीज। के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, अब देखो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर साइन थीटा का भी स्क्वायर कोस थीटा का भी स्क्वायर, तो मैं इसको 2 sin थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 sin थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर 6 टेल मी व्हाट इज 2 sin थीटा कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, व्हाट इज 2 sin थीटा कॉस थीटा, व्हाट इज 2 sin थीटा कोस थीटा अनुष्का, sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin2 थीटा। 2 sin थीटा, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो उसका भी कर रहे हो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर 2 थीटा साइन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा भी 1 ही होगा। भाई एंगल की जगह 2 थीटा आ गया ना, कुछ भी फिट करो वहां पे, साइन स्क्वायर अनुष्का एंड कॉस स्क्वायर अनुष्का को ऐड कर दो तो भी 1 आएगा। मतलब इस एंगल को कुछ भी फिट करो, अगर दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। So it is like k square into 1 which is equal to k square which is our RHS, hence proved, hence proved। तो इजी बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था, 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और जो जो चीज प्रूव करनी है उसमें वैल्यूज पुट अप करनी है ना। बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे थोड़ी सी चीज क्रिटिकल हो ही जाती है ना। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को छेड़ भी नहीं सकते, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। चलते आगे, कर दूं डिलीट, तो 2 स्क्रीन में ही है, जैसे कुछ नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले प्लीज, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। तो मतलब फाइनली मैंने देखो पी का स्क्वायर किया था, क्या किया था मैंने यहाँ पे, ये जो पी की वैल्यू आई इसका क्या करा था मैंने स्क्वायर, इसका तो क्या करा मैंने, ये पी की वैल्यू आई थी इसका तो करा मैंने स्क्वायर, फिर ये क्यू की वैल्यू आई इसका भी करा मैंने स्क्वायर, और स्क्वायर करके इसका 4 टाइम्स भी किया और दोनों को ऐड किया, तो फाइनली मेरे पास क्या है के स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 17। इफ इन अ ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल एबीसी जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स। अच्छा पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल कुछ ऐसा बन गया मेरा, ए बी सी, ठीक है। ए के वर्टिसेस 2,3, बी के वर्टिसेस 4,-1 गिवन है, एंड सी के गिवन है, सी के गिवन है क्या 1,2, राइट। अब आपको इक्वेशन किसकी बनानी है, आपको ए बी की नहीं बनानी है, आपको ए सी की नहीं बनानी है, आपको बी सी, 3 लाइन्स है यहाँ पे, एक तरीके से ट्राइंगल में 3 साइड 3 लाइन्स ही तो स्ट्रेट लाइन्स है। तो अगर आपको ए बी की बनानी होती तो 2 पॉइंट फॉर्म से बना देते, बीसी की बनानी होती तो भी 2 पॉइंट फॉर्म से बना देते, एसी की बनानी होती तो भी तो, लेकिन आपको किसकी बनानी है, लेंथ, इक्वेशन एंड लेंथ किसकी निकालनी है, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हाइट कहाँ से ड्रॉ करनी है, कहाँ से ड्रॉ करनी है, वर्टेक्स ए से। तो वर्टेक्स ए से जो मैं अल्टीट्यूड या हाइट कुछ भी कलर ड्रॉ करूंगा वो कुछ ऐसी होगी, यही होगी। लेट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी है, तो एपी जो होगी मेरी अल्टीट्यूड बनेगी,
इसकी मुझे इक्वेशन भी निकालनी है, इसकी मुझे हाइट भी लेंथ भी निकालनी है। मतलब एपी कितने सेंटीमीटर की होगी या कितने यूनिट की होगी, लेंथ भी निकालनी है, और साथ में मुझे इस एपी लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। समझ आया क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, अब इक्वेशन कैसे निकालें और लेंथ कैसे निकालें, तो देखो, अगर मेरे को ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसकी इक्वेशन पता चल जाए, नहीं इसकी नहीं, इसकी बीसी की इक्वेशन पता चल जाए, जो कि पता चल सकती है 2 पॉइंट से, तो इसकी इक्वेशन पता चल जाए तो इस लाइन से ए पॉइंट की दूरी निकाल लूंगा ना भाई, ये बी सी और ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है 2,3, और इस लाइन की मुझे इक्वेशन पता चल गई, तो अभी अभी जो मैंने लगाया एक ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई, तो उससे मुझे इस लाइन की लेंथ पता चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड ए लाइन ही तो है भाई, एडी एपी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन बी सी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बीसी की इक्वेशन निकालूंगा और वहां से इसकी दूरी निकाल लूंगा, उससे मुझे क्या पता चल जाएगी, इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो लेंथ का कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालें, एपी की इक्वेशन, तो एपी की इक्वेशन निकालने के लिए बीसी का स्लोप निकालो, और ये परपेंडिकुलर है तो उस रिलेशनशिप से एपी का स्लोप निकालो। अब एक स्लोप है और एक पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन। तो पहले कुछ भी निकालो, दोनों एंटायर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको लेंथ निकालने के लिए कुछ अलग करना पड़ रहा है, लेंथ निकालने के लिए आपको बीसी की इक्वेशन निकालनी पड़ रही है, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बीसी की इक्वेशन निकालनी पड़ रही है, और दूसरी चीज एपी की भी इक्वेशन चाहिए, उसके लिए एंटायर डिफरेंट सोचना पड़ रहा है। तो पहले कुछ भी सोचो, इसका इससे कनेक्शन नहीं, इसका इससे कनेक्शन नहीं, पहले उसने लेंथ पूछी तो चलो फिर लेंथ ही निकाल लेते हैं ना। तो लेंथ ऑफ बीसी का क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एपी का, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड एपी ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट्स, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना, हेयर देयर इज ए ट्रायंगल गिवन, उस वर्टिसेस आर दिस दिस दिस, है ना, वर्टेक्स ए ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की बीसी साइड पर जो अल्टीट्यूड बना एपी, उसकी मैं लेंथ निकालने जा रहा हूँ, उसका एल्गोरिथम है भाई, लेंथ कैसे निकालेंगे उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बताया मैंने, उसके लिए भाई, ये तो हेडिंग हो गई, ये काम कर रहे हैं अपन, उसके लिए क्या करना है, बीसी की पहले इक्वेशन चाहिए होगी, है ना, तो उसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ बीसी 2 पॉइंट फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, बोलो। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, बोलना जरा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू इंटू व्हाट, x माइनस x1, और 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, लेट से इसको x1 y1, इसको x2 y2, है ना। चलो फटाफट से पुटअप करो एंड इक्वेशन बनाओ। सो इट इज लाइक y माइनस वाई वन की जगह -1 ले लूं, ठीक है, y2 माइनस वाई वन यानी 2 माइनस -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 1 - 4, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा कैसे, x माइनस x1 यानी x-4, ठीक है, तो y माइनस वाई वन यानी y+1, और 2 - 1 यानी 3, डिवाइडेड बाय 1 - 4 यानी कि -3, और ये क्या हो जाएगा, x-4, तो 3 से -3 यानी -1 टाइम्स कट जाएगा, ये -1 रह जाएगा केवल, तो y+1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 इंटू -4 +4, तो सबको इधर लेके आओ, तो -x इधर आएगा तो +x y, और +1 4 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये बीसी की इक्वेशन आ गई, बताओ, इज द इक्वेशन ऑफ बीसी, इज द इक्वेशन ऑफ बीसी। अब आपको बीसी लाइन सेगमेंट की दूरी निकालनी है, ए से परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ए के कोऑर्डिनेट जहां से ड्रॉ हो रही है वो के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, ठीक है, निकालते हैं। नाउ नाउ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन बी सी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, डिस्टेंस एपी लिख सकता हूं मैं इसको, या सिंपली एपी लिख सकता हूं, एपी इक्वल टू, एपी तो चाहिए आपको, एपी इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला वही, a(x1), तो देखो इसके इसके वो बताओ, कोएफिशिएंट बताओ, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, और ये खुद -3, तो मैं सीधे फॉर्मूला लगा दूं आपकी बार, फॉर्मूला आपको पता है, इसे इधर लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला a(x1) प्लस b(y1) प्लस c का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर, उधर नीचे स्पेस नहीं है ना,
पहले आप फॉर्मूला लिखना। चलो ए क्या है 1 इंटू x1 क्या है 2। इधर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर देना कहीं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, तो x1 y1 क्या हो जाएगा 2,3। तो 1 इंटू x1 यानी 2 प्लस फिर b क्या है वो भी 1 है इंटू y1 वो क्या है 3 प्लस c क्या है c -3। इसको सॉल्व करके इसका तो करना है मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए क्या है वही 1 1 का स्क्वायर और b क्या है वही 1 1 का स्क्वायर का सम का रूट। तो ये तो आ जाएगी लेंथ एपी 1 इंटू 2 2 प्लस 3 एंड -3 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर यानी √2 है ना। 3 -3 खत्म मॉडुलस 2 2 ही होता है 2/√2 विच इज √2 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ एपी तो आ चुका है आपका √2 यूनिट्स। एक काम खत्म हो गया इसका। अब आपको एपी की इक्वेशन भी बनानी है। एपी की इक्वेशन बनाए चले नेक्स्ट पेज पे। दिस नेक्स्ट हेडिंग इज एपी की इक्वेशन। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ एपी इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड एपी। ये निकालने के लिए क्या क्या काम कर रहा हूं मैं। ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं स्लोप निकाल रहा हूं बीसी का, है ना। स्लोप ऑफ लाइन बीसी वैसे आप निकाल चुके हो उस इक्वेशन में, अभी आपने -1 पुटअप किया था y2 - 1 तो वही था स्लोप ऑफ लाइन बीसी। इसको मैं लेटर से ले लेता हूँ m1 दैट इज m1 ले लो, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अभी देखो ये वाला पार्ट जो था ये स्लोप ही तो था इसका y2 - y1 इस बीसी का ही तो था ये। तो ये क्या निकला था मेरा -1 निकला था 2 माइनस -1 2 -1 डिवाइडेड बाई 1 - 4 ऐसे ही था। तो वही क्या 3 डिवाइडेड बाई -3 यानी कि -1, ठीक है ना। अब लाइन बीसी और लाइन एपी परपेंडिकुलर है। नाउ लाइन बीसी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एपी। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट का रिलेशनशिप लगा दूंगा। सो m1 इंटू m2 क्या होगा -1 परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशनशिप लगेगा। m1 की वैल्यू है मेरे पास -1 इंटू m2 इक्वल टू -1 तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 -1 बाई -1 यानी कि +1। तो यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ये जो है ये स्लोप ऑफ लाइन एपी आ चुका है। ये क्या आ चुका है स्लोप ऑफ लाइन एपी उस एल्टीट्यूड का स्लोप आ चुका है, राइट। स्लोप ऑफ एपी आ चुका है। अब ये स्लोप ऑफ एपी है तो एपी तो एपी लाइन का एक पॉइंट भी गिवन है हमको देखो ए। तो एक अगर पॉइंट है और एक स्लोप है मतलब एक तो इसका ये पॉइंट हमको ऑलरेडी गिवन था, राइट। और एक इसका स्लोप हमने अभी भी निकाला 1। तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एपी एल्टीट्यूड एपी बनेगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म बताओ क्या होती है y - y1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप इधर m2 है ना, इस लाइन का स्लोप m2 है x - x1। तो देखो पिछले जब डिस्टेंस निकाला तो भी x1 y1 का काम उसी ने किया 2,3 ने। और अभी जब अपन स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हैं तो भी x1 y1 का काम वही करेगा 2,3, ठीक है। तो y-3 पुट करूंगा मैं वैल्यूज। तो y-3 इक्वल टू वो तो उसका स्लोप क्या था 1 इंटू x - 2, यस। तो ये हो जाता है y-3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा x - 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - y सबको इधर लेके आ रहा हूं मैं -2 + 3 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बन गई x - y 3 - 2 यानी +1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एपी अल्टीट्यूड इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एपी। चेक करो। चेक कर लिए। तो दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग काम करना पड़ा। इसके लिए लेंथ निकालने के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी और उसके लिए एंटायर डिफरेंट। बस एक चीज है कि स्लोप दोनों में आया। बीसी का स्लोप इधर भी निकालना पड़ा इक्वेशन बनाने के लिए भी निकालना पड़ा और बीसी का स्लोप उधर उसका स्लोप निकालने के लिए भी निकालना पड़ा, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन पे। टाइम हो गया तो फिर वीडियो में देखना। पीस द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप रफली समझ लो कि एक लाइन है उसके एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ए और बी है। ऐसे मान लो अब लाइन का मुझे पता नहीं है लाइन कहीं कहाँ भी है, तो मैं जब पता ही नहीं होता है तो मैं बाय डिफॉल्ट उसकी लोकेशन ऐसे ही मानता हूँ।
पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसमें इजी लगता है मुझे। तो लेट से लाइन ये है, इसका एक्स इंटरसेप्ट है ए और वाई इंटरसेप्ट है बी, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये दूरी है ए और यहां से लेके यहां तक ये दूरी है बी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही 1,0। अभी के लिए मैं जब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानूं तो इसके कोऑर्डिनेट 0,b। और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, वही नॉर्मल ड्रॉ कर ली, और उसकी लेंथ क्या आ गई पी, ओ पी, और इसकी दूरी क्या आ गई पी। अब आपको प्रूव करना है कि 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो पॉइंट 0,0 है, और सामने वाली लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूंगा? अगर इंटरसेप्ट पता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बना देंगे ना, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। उसको थोड़ा सॉल्व करके जनरल इक्वेशन बना देंगे, जनरल इक्वेशन और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल देंगे। ठीक है, चलो। तो उसको, ये तो 5 मिनट का ही या 2 मिनट का ही क्वेश्चन लग रहा है। तो हेयर द इंटरसेप्ट्स, लेट्स से लाइन एल है, द इंटरसेप्ट्स कट बाय लाइन एल on the axis r, on the axis r a and b, r a and b। ये एक्सपेक्टेड फिगर है इसका ना, हमको पता नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट रहा है नहीं काट रहा है, एक्सपेक्टेड फिगर। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकाल लेते हैं। सो द equation of line L will be x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में तो यही इक्वेशन बनी इसकी, बट मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब मैं दूरी निकालता हूं, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन निकालता हूं, तो मुझे इक्वेशन जनरल फॉर्म में चाहिए होती है। वहीं से फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला बना हुआ है ax1 प्लस बी वाई, उसमें ए बी सी जो है जनरल फॉर्म के ही तो कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो इसलिए मुझे उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर देता हूँ पहले मैं जनरल फॉर्म में। तो इट विल बी लाइक, ए बी को एलसीएम ले लूँ तो, या फिर ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो इट विल बी लाइक बी एक्स प्लस ए वाई प्लस इक्वल टू ए बी हो जाएगा। लेकिन फिर ए बी को उधर बुलाना पड़ेगा प्योर जनरल फॉर्म बनाने के लिए, तो माइनस ए बी इक्वल टू 0। सो दिस विल बी माई जनरल फॉर्म। ये लो जनरल फॉर्म आ गई। अब जनरल फॉर्म में देखो, जैसे इसको कंपेयर कर दूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हो गई। भाई इंटरसेप्ट फॉर्म से जनरल फॉर्म बनानी पड़ी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन की बात हो रही है। ये बात समझो, सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ए बी सी आ गए हमारे। अब पॉइंट है ओ, ठीक है ना, तो इसके और इस लाइन के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, और वो दूरी पी की वन है मुझे, है ना। तो नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओ, फ्रॉम ओरिजिन ओ, ओ के कोऑर्डिनेट जानते हो 0,0 होते हैं, टू द लाइन एल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला है हमारे पास। अब उस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? पी है, ऐसा ऑलरेडी गिवन है, मतलब इस डिस्टेंस को पी मानना है और फॉर्मूला लगाना है वही ax1। तो a क्या है? b इंटू x1, तो वही 0 प्लस, उसके बाद ax1 के बाद by1, तो b है a, देखो a है स्मॉल b और b है स्मॉल a, है ना, इंटू y1 वही 0, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 ही है ना, 0,0 ही है। ठीक है, तो प्लस सी की वैल्यू क्या है? माइनस ए बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। तो a है स्मॉल b इसका स्क्वायर, b है स्मॉल a इसका स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो इम्प्लाइज p इक्वल टू, ये मॉडुलस के अंदर है, ये जीरो माइनस ए बी का, माइनस ए बी का मॉडुलस। ए बी की वैल्यू पता नहीं तो हाल फिलहाल मॉडुलस लगाए रहने देता हूँ, और डिवाइडेड बाय नीचे लिख सकता हूँ रूट ऑफ, जैसा भी है, चलो b², b² प्लस a² आ रहा है ना। ठीक है, b² प्लस a² लिखे रहने दो। ठीक है, अब देखो जो हमको चीज प्रूव करनी है उसमें 1/p² लिखा हुआ है, 1/p²। तो एक तरीका तो ये है कि एलएचएस उठा लो, 1/p² की वैल्यू निकालो, तो ये निकल के आ जाएगी। 1/p² का मतलब इसका तो करो स्क्वायर, और फिर 1/p² मतलब इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो उसको सॉल्व करोगे तो चीज वही निकल के आएगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि अभी जिस फॉर्मेट में मेरे पास चीज पड़ी है, इसी के साथ कुछ ऐसा करो कि सीधे ही वो चीज बन जाए जैसा हमको टू प्रूव में गिवन है। तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? बी का स्क्वायर तो करना ही पड़ रहा है, कुछ भी करो, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूं
तो पी स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर करूंगा तो मॉडुलस हट जाएगा और माइनस ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इसका नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करो रेसिप्रोकल, क्योंकि आपको एलएचएस में क्या है, 1/p² गिवन है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो पी स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/p², और इसका रेसिप्रोकल ऊपर ले आओ तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया काम। देखो, इंप्लाइज 1/p² एज इट इज, और इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो और आपका काम हो गया। बी स्क्वायर को पहले से डिवाइड करा दो और फिर ए स्क्वायर को डिवाइड करा दो। तो जब मैं बी स्क्वायर को डिवाइड कराऊंगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के क्या बचेगा, 1/a² प्लस, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट के क्या बचेगा, 1/b²। सो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चेक कर लो, आपको ये प्रूव करना था कि 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² होता है, वही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी लेके जाएंगे। अभी तक हमको ये बात किसी ने नहीं बताई थी, इस बात को अब आगे के लिए रूल की तरह याद रखेंगे कि अगर हमको कोई लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है लाइक दिस, मतलब इंटरसेप्ट गिवन है ए एंड बी, ये ए है ये बी है, और हमको नॉर्मल की लेंथ भी गिवन है पी, तो इन बी पी और ए में एक रिलेशनशिप फॉलो होता है जो हमेशा फॉलो होगा, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप हमेशा फॉलो होगा। तो इसमें से मान लो ए बी और पी में से कोई भी दो चीजें गिवन है तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप में पुटअप करके। ये रिलेशनशिप आगे के लिए हमेशा एज ए रूल याद रखेंगे हम, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि लाइन इस साइड के लिए काम करेगा, लाइन इस साइड के लिए भी काम करेगा, इस साइड के लिए भी करेगा, क्योंकि अभी जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने पर्टिकुलरली लाइन इस साइड के हिसाब से नहीं सोचा। देखो, मैंने मॉडुलस लगाया है, अगर मैं यहाँ पे अगर ए और बी को पॉजिटिव मानता तो फिर मैं मॉडुलस माइनस को प्लस कर देता, लेकिन नहीं, मैंने मॉडुलस लगाया। हाँ, स्क्वायर करने के बाद वो मॉडुलस हट गया, वो एक अलग चीज है। तो ए बी और पी की कुछ भी वैल्यूज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिलेशनशिप हमेशा होल्ड होगा। इस रिलेशनशिप को एज ए रूल आपको आगे के लिए याद रखना। ठीक है, ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है, लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.3 वाज नो लेस देन अ मिसलेनियस एक्सरसाइज, और इसके बाद आप मिसलेनियस सोचो, जो 10.3 एक्सरसाइज चैप्टर की एक्सरसाइज इतनी अच्छी थी, मतलब अच्छी का मतलब भयानक डिफिकल्ट नहीं थी, बट मिक्स में क्वेश्चन थे, तो मिसलेनियस में और ज्यादा मिक्स में क्वेश्चन होंगे, तो इंटरेस्टिंग होगी काफी मिसलेनियस भी। तो कल से अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स आपको अपने आप कवर करने होते हैं, आप जानते ही। तो please cover the examples by yourself and we will start miscellaneous exercise tomorrow. So thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.